नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ 2 HP। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 HP मोटर जो कि किस प्रकार से वाइंडिंग की जाती है। तो ये हमारे पास आप देख सकते हो 2 HP मोटर है। और ये दोस्तों जो ये मोटर है वो एक कंप्रेसर की लगी हुई मोटर है। तो दोस्तों ये 2 HP मोटर है और ये कंप्रेसर की मोटर है। अब दोस्तों मैं आपको इसका डाटा बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें 20 नंबर कॉपर वायर यूज़ में लिया गया है। और जो ये सबसे छोटी कोयल है इसमें हमने 35 टर्न दिए हैं। और जो इसकी जो लंबाई देख रहे हो आप, ये लंबाई हमने की है वो 11 इंची लंबाई की है। यहाँ से जो ये गोला ये आपको कोयल दिखाई दे रही है, इस कोयल की लंबाई हमने 11 इंची की है। इसमें टर्न है वो हमने दिए हैं 35 टन। इसके बाद में ये 2 नंबर की कोयल है दोस्तों, ये आप देख रहे हो ये 2 नंबर की कोयल है और ये 3 नंबर की कोयल है। तो दोस्तों ये 2 नंबर की कोयल में हमने 50 टन किए हैं और ये 3 नंबर की कोयल है इसमें हमने 55 टन किए हैं। और ये 4 नंबर की कोयल है इसमें हमने 30 टन दिए हैं। तो दोस्तों ये कंप्रेसर की मोटर है इसलिए हमने इसमें जो टन दिए हैं वो ज़्यादा दिए हैं। और दोस्तों हमें इसमें जो वाइंडिंग करना बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार से। तो दोस्तों हमने एक सेट पहले से डाल दिया है, अब दूसरा सेट डाल रहे हैं जिसके बीच में हमने 2 स्लॉट बीच में खाली छोड़ी है जो आप देख सकते हो। और दोस्तों हमें ये सिरे का ध्यान में रखना है कि ये सिरा कौन सी दिशा में रहना चाहिए। तो दोस्तों ये सभी है तो ये समान दिशा में रहना चाहिए। ये अगली कोयल में जा रहा है, ये सिरा अगली कोयल में जा रहा है सभी को। तो इसी सेट का भी अगले स्लॉट में जा रहा है और इसी का भी अगली स्लॉट में जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये जो कोयल की वाइंडिंग है वो करनी है, कोयलों से वाइंडिंग करनी है। अब दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें ये कोयलें डालनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सेट है वो हमें ये जो सिरा है इसका ध्यान में रखना है और इसे आगे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसमें इस प्रकार से है ये हमने सफ़ेद सीट हरी सीट डाली है इसमें, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें हरी सीट डालने से इसका मतलब यह है इस पर अभी स्टार्टिंग जो कोयल ओवर आएगी है ये रनिंग कोयल है। अब इसके ऊपर है जो हमें स्टार्टिंग कोयल आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसकी वाइंडिंग करनी है। और दोस्तों हमें इसे सबसे पहले इस प्रकार से दबा देना है, इस प्रकार से अपने हाथों से नीचे इस कोयल को नीचे दबा देना है जो आप देख सकते हो। 3 कोयलों को इस प्रकार से हमें नीचे दबा देना है। उसके बाद में दोस्तों ये 2 नंबर कोयल को डालनी है जो कि हमें हल्के हाथों से डालनी है। इस प्रकार से इसे मोड़ लेना है, थोड़ी पतली कर लेना है। तो उसके बाद में इस जो ये वायर है इसका हमें ध्यान रखना है कि ये वायर कौन सी दिशा में है। तो दोस्तों इससे इस कोयला ये आप देख सकते हो इस साइड से आ रहा है तो इसको इससे ही करना है हमें, सेम इसी तरीके से करके इस प्रकार से कर लेना है। और बाद में दोस्तों इसमें हमें इस कोयल में स्लॉट में डाल देना है, जो कि आगे की जो स्लॉट है उसमें इस प्रकार से हमें डाल देना है। तो दोस्तों इसमें हल्के हाथों से दबाना है। तो दोस्तों ये स्लॉट काफ़ी चौड़ी है इसलिए हमें यहाँ पेपर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये स्लॉट थोड़ी कम होती तो हमें ज़रूर यहाँ पे पेपर लगाना पड़ता। और तो दोस्तों इसमें जो ये वायर है वो आसानी से जा रहे हैं, तो दोस्तों इसलिए हमें यहाँ पे पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम डायरेक्ट डाल रहे हैं। तो दोस्तों हमें वैसे भी ध्यान रखना है यहाँ पे इसमें भी 2-2 4-4 वायर करके हमें इस प्रकार से वायर स्लॉट के अंदर इस प्रकार से हमें दबा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से दबाकर हमें इसमें अब जो हम लॉक लगाएंगे वो इस प्रकार से जो सफ़ेद सीट है उसका लगाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सफ़ेद सीट है और इसका इस प्रकार से हमें लॉक लगा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये लगा दिया है। अब दोस्तों जो जस्ट इसके आगे स्लॉट है, अब तो देख सकते हो जो स्लॉट है। तो दोस्तों हमारे पास 2 बीच में स्लॉट है और ये स्लॉट है तो और इस पर हमने ये आप देख सकते हो इसमें ये सफ़ेद सीट लगा रखी है। तो इसका मतलब इस पर ऊपर तली आएगी, जो 2 नंबर सेट का है उसका सेट की कोयल आएगी, मतलब इसकी कोयल की आएगी। तो दोस्तों अब हमें इसे कोयल को इस स्लॉट के हिसाब से कर लेना है और इस बाद में इसमें इसी प्रकार वाइंडिंग करनी है। तो दोस्तों इस वायरों को हमें एकदम सीधा रखना है, जिससे जो एकदम सीधा रखेंगे ये अगर वायर हमारे सीधे रहेंगे तो ये स्लॉट के अंदर आसानी से चले जाएंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें जो वायर आ रहे हैं वो ऊपर तली नहीं आने चाहिए, एकदम सीधे ही आने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये 2 नंबर कोयल को इस हिसाब से डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल पूरी 2-2 3-3 वायर करके ही आप देख सकते हैं इसमें स्लॉट में डाले हैं। और दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल अपनी अंगुलियां हैं उनसे इस प्रकार से जो स्लॉट के सीध में इस प्रकार से कर देने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हो हमें ये दबानी है। और दोस्तों इसके बाद में हमें ये
पेपर लेना है और इसमें इस प्रकार से लगा देना है। दोस्तों ध्यान में रहे कि ये हम पेपर लगा रहे हैं, ये चौड़ा होना चाहिए और ये जो वायर है ये इनके बीच में आनी चाहिए। इस प्रकार हमें इसकी गोलाई बना लेनी है और इसके बाद में इसमें इस प्रकार से हमें डालना है। तो दोस्तों इसमें इस प्रकार से डालकर हमें इस प्रकार से हमें नीचे इसे फिर से दबा देना है, क्योंकि दोस्तों हमें अभी इसके ऊपर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग करनी है, इसलिए हमें इसे नीचे आराम से दबा देना है इस प्रकार से। अब दोस्तों हमें 3 नंबर कॉइल डालनी है। तो दोस्तों 3 नंबर कॉइल भी हमें विशेष सावधानी है, इस प्रकार से करना है और आराम से अपने हाथों से इस प्रकार से करके। अब दोस्तों इसे हमें एकदम सीधे कर लेना है। ऐसे ये वायर हैं, इनको एकदम सीधे कर लेने हैं और फिर हमें इस कोयलों को इस स्लॉट पर मेलना है, इधर से मेलना है। और दोस्तों आप हमें इस प्रकार से हिलाने पर ये जो वायर है वो अपने आप इस स्लॉट के अंदर चले जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये हमने ये कोयल डाल दी है। ये कोयल जो कि 3 नंबर की कोयल है, तो हमें इस प्रकार से ये कोयल डालनी चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल तो डाल दी है। अब दोस्तों हमें इस पर वैसे ही लोक पेपर लगाना है जैसे कि हमने 2 नंबर कोयल पर डाला था। तो ये दोस्तों 2 नंबर सेट है और इसका जो ये 3 नंबर की कोयल है, इस प्रकार से हमें रखा देना है। ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो सभी वायर हैं वो पेपर के अंदर होने चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद में हमें जो अगली स्लॉट हमारे पास एक खाली बचती है, तो दोस्तों उसी स्लॉट में हमें ये कोयल डालनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें हमारे पास दोस्तों आप देख सकते हो हमने बीच में 2 स्लॉट छोड़े हैं और ये हमारे पास लास्ट स्लॉट बची है जिसमें हमें 3 नंबर कोयल डालनी है। तो दोस्तों इसके बाद में हमें ये कोयल के वायर डाल रहे हैं, वो 4-4 5-5 वायर करके हमें इस स्लॉट के अंदर डालने हैं। तो दोस्तों अब हमें ये कोयल मैं बताऊंगा फिर से। दोस्तों हमें इस वायर के कई भाग कर लेने हैं, जैसे कि ये जो स्लॉट है तो आप देख सकते हो स्लॉट काफ़ी चौड़ी है और काफ़ी अच्छी है। इस कारण हमें किसी प्रकार का पेपर नहीं लगाना पड़ रहा है, अपने हाथों से आराम से ये जो वायर है वो स्लॉट के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों अब हमें ये हमारे पास एक ही स्लॉट बची है, उसमें हमें वैसे डालना है जैसे हम डालते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने ये डाल दी है। अब दोस्तों हमें ये इस प्रकार से हमें ये कोयल डाल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़े, इस सेट में भी और इस सेट में भी बीच में 2 खाली स्लॉट है। ये हमें ध्यान में रखना है कि प्रत्येक सेट है जो रनिंग के सेट है 4 सेट, उनके बीच में 2 खाली स्लॉट छोड़ने हैं। तो दोस्तों कभी किसी मोटर में ऐसा नहीं होता है कि किसी मोटर में एक भी खाली स्लॉट होता है और किसी में 2 होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे सभी मोटरों में जिस कोयल। तो दोस्तों इसमें हमें इस प्रकार की खापटी लेकर भी हम अगर वायर नहीं जा रहे हैं तो इस प्रकार से इस पर जो स्लॉट के अंदर दबा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब जा रहे हैं तो तब नहीं दबाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से सभी कोयल डालकर हमें इस पर भी लॉक पेपर डालना है। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि हमें 2 खाली क्यों छूटते हैं। दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि सभी मोटरों में ये 2 स्लॉट ही बीच में छोड़े जाए, क्योंकि किसी में एक भी छूटता है। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है वाइंडिंग करते समय कि खाली स्लॉट 2 रहेंगे या फिर 1 रहेगा, ये हमें ध्यान में रखना होता है। अगर ये ध्यान में नहीं रहेगा तो दोस्तों हम जो ये मोटर की वाइंडिंग नहीं कर सकते। अगर हमें ये नहीं पता है कि स्लॉट के बीच में 2 खाली रखना है या 1, तो हम वाइंडिंग नहीं कर सकते। तो हमें ये सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि जो स्लॉटों के अंदर कितने स्लॉट छोड़ने हैं। तो दोस्तों ये 1 नंबर स्लॉट पर हरी सीट क्यों है ये मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों ये जो सेट है, तो दोस्तों ये लास्ट की कोयल है 2 नंबर सेट की, तो इसमें 30 टन है। इसका मतलब दोस्तों जो इसका आधे टन है, मतलब 3 नंबर की जो कोयल है ये इसके आधे टन है इसमें। तो इसके कारण जो ये कोयल है जो कि सभी सेटों की आपस में एक ही स्लॉट में 2 बार आएगी। जैसे कि 1 नंबर की में ये स्लॉट आ गई तो इसमें 2 नंबर की है उसी स्लॉट में आएगी, इसलिए इसमें 2 खाली छोड़ते हैं। अगर दोस्तों इसमें अगर पूरे 60 टन होते हैं, 60 या 50 जो भी हो, अगर 50 से ऊपर होते हैं, अगर चौथी कोयल में अगर 50 के लगभग अगर वायर होते हैं, तब हमारे पास एक ही खाली स्लॉट छूटेगा कि एक ही स्लॉट बीच में खाली रहेगा। और दोस्तों अगर उसमें आधे रहेंगे यानी 30 या 25 या 28 अगर वायर रहते हैं तो बीच में 2 स्लॉट रहते हैं। तो दोस्तों ये हमें ध्यान में रखने की बात है कि जब किसी भी मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो ये लास्ट की कोयल को हमें ध्यान में रखना है कि कितनी वायर की है, जिससे कि हमें पता रहे। या तो दोस्तों वैसे तो हम कोयल बनाते हैं तब हमें पता चलता है कि बीच में 2 है या 1 है, लेकिन फिर भी हम अगर बाई चांस अगर धोखा खा जाते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब दोस्तों हम आगे ये 4 नंबर की कोयल है वो डालेंगे।
तो दोस्तों ये हरी सीट इसलिए लगाई जाती है यहाँ पे क्योंकि ये गर्म होकर पिघलती नहीं है। वो जो सफ़ेद सीट है वो बाई चांस अगर ज़्यादा वायर हो जाते हैं तो पिघलने के कारण अगर दोनों कोयले एक जगह हो जाएगी तो हमारी मोटर नहीं चलेगी, इसलिए हमें ये लगाना पड़ता है। अब दोस्तों ये सिरा हमें ध्यान में रखना है कि ये आगे की तरफ जा रहा है। ये सिरा है जो आप देख सकते हो, ये आगे की तरफ जा रहा है, तो इसी प्रकार हमें आगे की तरफ ही इसे ले जाना है और वैसे ही जो आगे की स्लॉट है उसमें इस प्रकार से हमें डाल देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये कोयल डाल दी है। अब दोस्तों हमें इसी पर भी सफ़ेद सीट का ही हरी सीट का ही यूज़ में लेना है, क्योंकि दोस्तों ये हरी सीट लगाएंगे तो 3 नंबर की जो कोयल है इसी स्लॉट के ऊपर आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से इसे पूरी को बीच में लेना है और ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी वायर बाहर नहीं रह जाए, नहीं तो जो अब 3 नंबर सेट की जो कोयल डालेंगे उस पर आपस में टच हो सकती है। तो दोस्तों आपस में टच नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों ये वायर अब हमें इस स्लॉट में, ये आप देख रहे हो, ये भी एक हमारे पास मुश्किल काम है यहाँ पे भी, क्योंकि अब दोस्तों ये बाकी की तो सभी खाली रहती है, इसके तो इनको तो सभी पर किसी पर जो है जो रनिंग की कोयलें नहीं आती है। तो दोस्तों ये रनिंग की कोयले पर उसमें ऊपर तले हो रहे हैं तो इसमें वायर ज़्यादा है। तो दोस्तों इस पर अब हमें इसमें किस प्रकार से डालना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से दाब बनानी है। ये आप इसे बोलते हैं दोस्तों दाब, जो कि एक लोहे की आकृति की बनी होती है। तो दोस्तों इसमें इस प्रकार से करके इसमें ये जो स्लॉट है इसमें इस प्रकार से डालना है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना है जो सफ़ेद जो हमें स्लॉट पेपर लगा रखा है उस पर ना आ जाए। इस प्रकार से हमें इसे अपने हाथों से दबा देना है, जो कि ये जो वायर है वो दब जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों हरी सीट सफ़ेद सीट डालने से ये जो हरी सीट डाल रहे हैं यहाँ पे हमें इस पर ये भी फ़ायदा है जो आप देख सकते हो, ये यहाँ से ये आप देख सकते हो। तो इसमें जो ये हरी सीट है हम दाब निकाल दी है, लेकिन ये ऊपर नहीं उठी है। अगर सफ़ेद सीट होती तो वो ऊपर उठ जाती, इसलिए हमें यहाँ पे डालनी पड़ती है। और दोस्तों अब हमें इसमें ये जो 2 नंबर सेट का है वो इस प्रकार से सभी जो टर्न है वो इस प्रकार से डाल देना है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर है वो ऊपर तले नहीं रहने चाहिए, जिसे हम आसानी से ये डाल सकें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये कोई शैम्पू डाल दी है। तो दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना है जहाँ से यहाँ से बॉडी अर्थ हो सकती है, यानी यहाँ से करंट दे सकती है, तो हमें ये जो पेपर है वो हमें चौड़ा डालना है। यहाँ से पहले से हमें यह ध्यान में रखना है कि हमें ये वायर चौड़ा डालना है। तो इस प्रकार से इसे हमें डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल डाल दी है। अब दोस्तों हमें इसमें इस प्रकार से दाब देना है और इसकी जो गोलाई है वो एकदम बढ़िया बना देनी है। तो आप दोनों साइडों से इस प्रकार आप देख सकते हो हमने जो दोनों वायर है दोनों साइडों से ये वाइंडिंग है वो हमारी एकदम सही है। अब दोस्तों हमें आगे की जो दोस्तों हमारे पास ये 3 नंबर सेट है। तो दोस्तों इसका हमें सबसे पहले सिरे का ध्यान रखना है और उसके बाद में हमें सबसे पहले क्या काम करना है, जैसे कि हमें यहाँ से 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं बीच में, 1 और ये 2, ये 2 खाली स्लॉट छोड़ने के बाद में हमें जो 3 नंबर की स्लॉट है, जो ये 3 नंबर की स्लॉट देख रहे हो आप, ये 3 नंबर की है, ये स्लॉट 3 नंबर की है। तो इस स्लॉट में हमें ये वायर डालने हैं। तो इस प्रकार से हमें ये वायर डालेंगे। तो दोस्तों इसमें जो जैसे कि ये आकृति बनी हुई है तो हमें इन्हें एकदम सीधा करना है, ठीक है, जिससे कि हम जब वाइंडिंग करते हैं तो उसमें हमारी कोई किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों हमें इसमें 3 नंबर में इस प्रकार से इस स्लॉट में डालना है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो ये 1 नंबर से जैसे 3 नंबर सेट है ये, और दोस्तों इसमें हमें ये कोयल इस प्रकार से डाल देनी है, ठीक है। और दोस्तों आराम से नीचे इसे हल्के हाथों से नीचे दबा देना है। अब दोस्तों हमें ये कोयल डाल दी हमने, ये कोयल डाल दी हमने 3 छोड़कर, 2 इधर से 2 स्लॉट छोड़े हैं, ये आप देख सकते हो ये 2। अब दोस्तों ये कोयल डालने के बाद में भी हमें 2 खाली स्लॉट छोड़ने, जैसे 1 ये 2 ये 3। हाँ अब हमें इधर से भी 3 नंबर स्लॉट में ही डालना है। तो इस प्रकार से हमें 3 नंबर स्लॉट में ही डालेंगे। तो ये अब आप देख सकते हो, अब इसमें देख सकते हो ये 2 स्लॉट में बीच में रह गई है, ये 1 और ये 2, और 3 नंबर स्लॉट में डाला है। ये हमें ध्यान में रखना है कि बीच में 2 डालेंगे तो हमें किस प्रकार से वाइंडिंग करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये वायर डाल देने हैं। अब दोस्तों ऐसे अगर वायर हो जाते हैं तो ये एक मुश्किल काम आपको मैं दिखा दूं। आप इस प्रकार देख सकते हो ये वायर उठे हुए हैं, ये स्लॉट से उठे हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, हम वायर डाले हैं तो ऐसा होगा तो हमें इससे पहले वापस निकाल लेना है। जो वायर आधे उठे हुए हैं उन्हें इस प्रकार से उठा लेना है, ठीक है, वापस उठा लेना है। तो अब देख सकते हो आप स्लॉट के अंदर सभी वायर स्लॉट के अंदर हैं। तो फिर से हमें इससे दबाना है, इस कोयल को पहले दबा लेना है, जिससे कि ये जो और फिर एक वायर डालना है इसमें,
ठीक है, नहीं तो दोस्तों यहाँ पे जो ये पॉलिश है ये उतर जाएगी स्लोट से। तो अब देख सकते हो आप, ये हमारी जो हमने निकाला ही था और उसमें डाल दिया, निकाल कर जो ऐसे कर लिया तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार से। तो दोस्तों इतना काम हो गया। इसके बाद हमें दोस्तों अब लोक ले इनमें सफ़ेद सीट हरी सीट भी डालनी है, क्योंकि इस पर अभी स्टार्टिंग कोयल आएगी इस पर, इसलिए। और दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल बना दी है। अब इसमें हमें इस प्रकार से नीचे दबा देना है। और दोस्तों हमें ये कोयल है इसका फिर से ये सिरा ध्यान में रखना है और इसी हिसाब से इस गोल इसकी आकृति बनानी है और ये कोयल आगे की तरफ ही जाना चाहिए, ये सेट भी। और जैसे दोस्तों इसके अंदर भी हमें दबा देना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो हमें 2-2 3-3 वायर करके स्लॉट के अंदर डालना है। तो अब देख सकते हो आप दोस्तों, अब हमने इस पर हमें ये सफ़ेद शीट का प्रयोग करना है। और दोस्तों हमें ये ध्यान में रखना है कि लॉक पेपर लॉक से बाहर नहीं रहे। तो इस प्रकार से हमें, और दोस्तों हमें जस्ट आगे की जो स्लॉट है उसमें इस कोयल को इस प्रकार से डाल देना है। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये सभी कोयल हैं इसी हिसाब से डलती है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयले हैं दोस्तों, इस प्रकार से हमें ये कोयल में स्लॉट के अंदर डाल दिया है। अब इस पर भी हमें लॉक पेपर लगाना है, जो इस प्रकार से हम लगा देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें लॉक लगा देना है। और इस प्रकार से हमें दोस्तों अगर जो हम कसेंगे तो अड़नी नहीं चाहिए, इसलिए हमें आराम से दबा देना है। अब दोस्तों हमारे पास लास्ट स्लॉट है और ये भी हमारे पास 3 नंबर कोयल है, तो उससे हमें, और दोस्तों ये जॉइंट है तो हम लास्ट में कर देंगे। ये आप देख सकते हो जॉइंट हो सकता है बीच में, तो ये जॉइंट हम लास्ट में भी कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों कि हमें लास्ट में करना है या पहले भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं। अगर ऐसा जॉइंट हो हमारे पास, अगर एक टायर खाली होने के बाद में हम दूसरी टायर यूज में लेते हैं तो दोस्तों ऐसी मिस्टेक आती है। तो दोस्तों ये मैंने दूसरी टायर यहाँ से लगाई थी, तो इसलिए हमें ये हमारे पास जॉइंट हुआ है जो आप देख सकते हो। तो ये जॉइंट कोई दिक्कत नहीं गिरेगा, इसलिए हमें लास्ट में ही इसका जो कनेक्शन करेंगे या कॉटन टेप करेंगे उसी टाइम हम इस पर करेंगे। अब दोस्तों हमें इसमें 2-2 3-3 वायर करके इस प्रकार से डाल देना है। तो दोस्तों इसमें हमें वैसे ही डालना है जैसे हम डाल रहे हैं। तो अब दोस्तों ये देख रहे हो हमने ये 3 नंबर कोयल डाल दी है। अब हमें इसमें भी ऐसा लॉक पेपर लगा देना है इससे बनाकर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये गोलाई बनाकर इसमें लगा देना है। अब दोस्तों हमें लास्ट में जो हमारे पास आगे की जो स्लॉट है उसी में ये आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जस्ट आगे की आ रही है, तो उसमें भी हमें इसी प्रकार से 2-2 3-3 वायर करके डालने हैं, नहीं कि ज़्यादा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल में स्लॉट के अंदर डाल दिया है। और दोस्तों अब हमें इस पर भी वैसे ही लॉक पेपर लगाना है जैसे लगाते आ रहे हैं। इस प्रकार से हमें लॉक पेपर लगा देने हैं। अब दोस्तों हमारे पास अब वही आ गई है, जैसे आप ये देख सकते हो एक नंबर का सेट 2 नंबर का सेट है उसमें वैसे हो गया है। अब ये इसके ऊपर तली आएगी, तो दोस्तों इसमें वैसे ही हमें दाब निकालनी है इस प्रकार से हमें। और दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि हम जब स्लॉट पेपर डाल रहे हैं तो ये दाब के कारण ये जो किनारे बने हुए हैं इस कारण ये साथ में ना दब जाए। अगर हम दाब काट रहे हैं, अगर साथ में दब गया तो वो ये बॉडी अर्थ हो जाएगी। तो हमें इस प्रकार से इसे डाल लेना है। और इसके बाद में इसी जो ये कोयल है जो लास्ट की है 4 नंबर की, वो कोयल हमें इसमें ही डालनी है इसी प्रकार। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये हल्के हाथों से इसमें इस प्रकार से दबा देनी है। अब दोस्तों हमें इसमें लॉक लगा देना है, क्योंकि इस पर दोस्तों कोई भी ऊपर वायर नहीं आएगी, इसलिए हमें इस पर सफ़ेद शीट डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें डालनी चाहिए। अब दोस्तों हमारे जस्ट आगे की स्लॉट है उस पर इससे डालना है। तो दोस्तों अब हमें
तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल डाल दी है, जो आप देख सकते हो। अब इस पर हमें ये हरी सीट लगा देनी है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हरी सीट लगा दी है। अब दोस्तों हमारे पास लास्ट सेट बचा है, यानी एक। तो दोस्तों अब हमारे पास लास्ट ये 4 नंबर सेट बचा है, जो कि रनिंग का है। अब दोस्तों इसमें हमें जैसे करना है, जैसे ये सेट डाल दिया है, इसके जस्ट हमें 2 खाली स्लॉट्स होने, एक और ये 2। 3 नंबर में हमें ये 1 नंबर की कोयल डालनी है। तो ये सिरे में स्टार्टिंग में ध्यान में रखना है, और उसके बाद में इसकी हमें वाइंडिंग करनी है। तो ये कोयल हमें स्लॉट के अंदर डालना है। अब इसके बाद में हमें मैं आपको, तो दोस्तों ऐसे वायर होते हैं, उन्हें हमें पहले ही सीधा कर लेना है जैसे स्लॉट के अंदर, और 2 छोड़ने के बाद में हमें इस प्रकार से स्लॉट में हल्के हाथों से डाल देना है। तो दोस्तों दाबने के बाद में हमें इस प्रकार से जो ये वायर हैं वो स्लॉट के अंदर डालने हैं सभी, नहीं कि दोस्तों इस प्रकार से हमें सभी वायर डाल देने हैं। 1 नंबर की कोयल होती है, उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि ये तुरंत मुड़ती है। अब दोस्तों इसके बाद में हमें यही वैसा ही करना है, जैसे कि इधर से 2 खाली स्लॉट छोड़े हैं और 3 नंबर स्लॉट में इस कोयल को डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये 3 नंबर स्लॉट में डालना है, बीच में 2 खाली छोड़ दें। तो आप देख सकते हो हर एक सेट के बीच में हमें 2 खाली छोड़ने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये हमें ध्यान में रखना है कि 2 छोड़ रहे हैं या 1। तो ये लास्ट तक हमें ध्यान में ही रखना है प्रत्येक सेट का, नहीं तो इस प्रकार से दोस्तों हमें 2-2, 3-3 वायर करके डाल देना है। और दोस्तों हमें इस पर जैसे ये वायर पर आए गए हैं, तो हमें इससे अपने हाथों से इस प्रकार से दबा देने हैं, इन कोयलों को सभी दबा देने हैं। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से हरी शीट का प्रयोग करना है और इस प्रकार से इसमें डाल देना है। दोस्तों अब हमें इस पर इस प्रकार से लॉक लगा देना है। अब दोस्तों इसमें अब जस्ट हमारे पास आगे की एक स्लॉट है खाली, उसमें हमें ये 2 नंबर कोयल इस प्रकार से हमें डालनी है, और ये सिरे हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। तो इस प्रकार से हमें ये सिरे को ध्यान में रखकर इस प्रकार से इस कोयल को ऐसे करना है, और हमें जस्ट आगे की जो 1 नंबर स्लॉट है उसमें इस कोयल को इस प्रकार से डाल देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल स्लॉट के अंदर डाल दी है। तो दोस्तों डालने के बाद में हमें इस पर इस प्रकार से लॉक लगा देना है। थोड़ा छोटा होना चाहिए, और स्लॉट के जो सभी वायर हैं, ये वायर जो इन पेपरों के लॉक पेपर और स्लॉट पेपर के बीच में होने चाहिए। जस्ट दोस्तों हमारे पास आगे की एक स्लॉट है, तो उस स्लॉट के अंदर हमें इसी कोयल को वैसे ही डालना है जैसे कि ये 1 नंबर स्लॉट जस्ट इसके के आगे की स्लॉट है उसमें। तो इस प्रकार से हमें इसकी भी वाइंडिंग वैसे करनी है। दोस्तों जो सभी कोयलें हैं वो समान हिसाब से डालती हैं। दोस्तों इसमें किसी प्रकार का कोई अलग तरीका नहीं लगाना है, सभी में सेम है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल डाल दी है स्लॉट के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस पर भी वो लॉक पेपर लगा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस पर भी लॉक पेपर लगा देना है, और दोस्तों इसे दबा देना है हमें अच्छी तरह से। अब दोस्तों हमारे पास जस्ट आगे के दोनों साइडों में, इस साइड में एक खाली स्लॉट और सेट के इस साइड में भी एक स्लॉट, उसी में हमें उसी प्रकार से डालना है जैसे हम डालते आ रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी गोलाई बना लेनी है, और इस हिसाब से इसको ऐसे करके अब दोस्तों हमें इसमें इस प्रकार से करके इस स्लॉट में डाल देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कोयल हम स्लॉट के अंदर डाल रहे हैं। हमने ये स्लॉट के अंदर डाल दिया है दोस्तों। अब दोस्तों हमें जस्ट इस पर भी लॉक पेपर लगा देना है इस प्रकार से, और जो आगे की जो कोयल है इस पर भी हमें लगाना है। दोस्तों इस प्रकार से इस स्लॉट में भी हमें वैसे ही लगाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें 4-4, 5-5 वायर करके इस प्रकार से
लगानी है। अगर दोस्तों अगर वायर ऊपर रह जाए तो इस प्रकार से हमें ये खापटी लेनी है और इस खापटी से अंदर दबा देने हैं सभी, नहीं कि दोस्तों इस प्रकार से हमें हाथों से भी दबा के रखना है सभी कोयलों को इस प्रकार से एक हाथ से। दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो कोयले हैं वो हमने सभी कोयले हैं वो स्लॉट के अंदर तो डाल दी है। अब हमें जो रनिंग की कोयले हैं तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसे ठोक लेना है। अब दोस्तों हमारे पास ये जस्ट आगे की स्लॉट है जो कि 3 नंबर सेट की है। तो दोस्तों हमें इस पर अब दाब निकालनी है, इस प्रकार से दाब निकाल लेनी है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने ये दाब निकाल रहे हैं और जस्ट आगे की है कोई उस पर भी हमें इस प्रकार से दाब निकाल लेनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से दाब निकाल के लेने के बाद में हमें ये कोयल फिर से इन्हीं कोयलों में डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से करके इसे इस प्रकार से कर लेनी है कोयल को और इसमें कोयल को डाल दे स्लॉट के अंदर इस प्रकार डाल देना है। इस प्रकार से डालकर हमें इस पर लॉक लगा देना है। दोस्तों इस प्रकार से हमें तो दोस्तों ये लास्ट की 4 नंबर का सेट है तो ये दोनों साइडों में आएगा, जैसे कि 1 नंबर और 3 नंबर कोयल के सेट है उन पर ये आपस में आएगा। दोस्तों ये रही लास्ट की स्लॉट है जो 3 नंबर सेट की है। तो हमें इस पर इस प्रकार ये 1 नंबर का सेट है तो 1 नंबर और 3 नंबर सेट पर ये जो लास्ट की कोयल है ऊपर तली आएगी, ये देख सकते हो आप। अब हमने ये कोयल सभी कोयल जो रनिंग की कोयल हैं वो सभी हमने डाल दी है स्लॉट के अंदर। तो दोस्तों हमें इसमें ये डाल दी है दोस्तों। तो इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है कि इसमें फिर से ही हमें दाब निकालनी है जैसे हम निकालते आ रहे हैं इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से हमें दाब निकालनी है और दाब निकाल के इस स्लॉट में भी जो कि 4 नंबर स्लॉट और 1 नंबर स्लॉट पर हमें जो 1 नंबर कोयल है उस पर हमें इस प्रकार से दाब निकाल देनी है। तो इस प्रकार से दाब निकाल कर हमें इस पर अब कोयल डालनी है। तो वैसे तो दोस्तों हमें सभी कोयलों पर इस प्रकार से दाब निकालनी है सभी स्लॉटों में, इस प्रकार आप देख सकते हो। तो इस प्रकार हमें सभी स्लॉट है उस पर इस प्रकार से दाब निकाल देनी है जो आप देख सकते हो। दोस्तों यहाँ से हमें इस प्रकार से हमें सभी स्लॉटों के अंदर इस प्रकार से हमें दाब निकाल देनी है जिसके कारण ये जो स्लॉटें हैं वो जो ये कोयल है जो रूटर के नाड़े। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने सभी स्लॉटों में दाब निकाल देनी है और इस प्रकार से हमें ठोक देनी है। या फिर दोस्तों ऐसे भी ठोक सकते हैं हम दोस्तों ऐसे भी ठोक सकते हैं, प्लास्टिक का थोड़ा है इस प्रकार से हमें इन कोयलों को ठोक देना है इस प्रकार से, ठीक है। दोनों साइडों में इस प्रकार से हम ठोक सकते हैं। जैसे अब हमें उस स्लॉट में हमें ये कोयल डालनी है। तो दोस्तों ये हमारे पास स्टार्टिंग का सेट है और स्टार्टिंग के सेट में हम ये आपका स्टार्टिंग का सेट है और स्टार्टिंग के सेट में हमने जो ये छोटी कोयल है और ये बड़ी कोयल है, जो ये बड़ी कोयल है उसकी हमने 15.5 इंची लंबाई की है। ये छोटी कोयल है इसमें हमने 30 टन दिए हैं। ये सबसे छोटी कोयल है क्लच जो स्टार्टिंग की होती है और ये इसे क्लच वायरिंग भी बोलते हैं। तो ये हमारे 30 टन दिए हैं और ये बड़ी कोयल है जो कि 15.5 इंची की है। हमने इसमें जो टन दिए हैं वो टन है जो इसके टन हैं दोस्तों वो टन हमने दिए इसमें 60 टन दिए हैं और ये जो वायर है वो 22 नंबर कॉपर वायर है। तो दोस्तों ये 22 नंबर कॉपर वायर है और ये 20 नंबर कॉपर वायर है। तो इस प्रकार से हमें अब दोस्तों ये स्लॉट हमारे जो वैसे सीट थी उसमें इसी प्रकार, और दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये क्लच वायरिंग है और इसका हमें ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये हमने 1 नंबर सेट की जो हमने सफ़ेद सीट लगाई थी उस पर कोयल डालनी है और इसके बाद में हमें और दोस्तों इसमें इस प्रकार लॉक लगा देना है जो कि ये 4 नंबर का सेट है और 1 नंबर का सेट है। उसके ऊपर जो को हमने 1 नंबर की कोयल है उन पर हमें ये लगानी है और इस प्रकार से दाब लगा देनी है। अब दोस्तों जो हमारे पास जस्ट स्लॉट है उसमें भी हमें इस प्रकार से डाल देनी है। तो दोस्तों सभी ये कोयल है एक ही तरीके से डालनी पड़ती है, इसमें कोई अलग अलग दिन हमें तरीका नहीं अपनाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें हमें
ये जो लॉक पेपर बना लेना है और इसमें इस प्रकार से डाल देना है। तो ये दोस्तों हमारा, अब दोस्तों हमें इसमें जस्ट हमारी जो अगली स्लॉट है हम उसी में ये कोयल डालेंगे। तो हमें इस प्रकार से हमें डालना है। तो दोस्तों अब हमारे पास जो अगली स्लॉट है उसमें मैं इसकी कोयल डालनी है, जो कि हम दो बीच में खाली स्लॉट छोड़ रहे हैं। उसके बीच में मैं जो एक पहले जो कि स्टार्टिंग जस्ट इसके अडार जो हमने एक कोयल डाली है उसके जस्ट अडार खाली स्लॉट है उसमें मैं ये कोयल इस प्रकार से डाल देनी है हल्के हाथों से। और दोस्तों फिर हमें इस पर वैसे ही लॉक पेपर लगा देना है। तो दोस्तों इस पर हमें लॉक पेपर लगा देना है इस प्रकार से। और दोस्तों जस्ट इसके आगे जो खाली स्लॉट है उसमें भी हमें लॉक पेपर ये स्लॉट डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये स्लॉट के अंदर दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल बना ली है। और दोस्तों हमें इस पर इस प्रकार से लगा देनी है। और दोस्तों इन कोयलों को इस प्रकार से हमें सेट कर लेना है। अब दोस्तों हमें ये जस्ट आगे के जो सेट है, ये आगे के सेट आ गए, जैसे कि 4 नंबर और 3 नंबर सेट है। तो दोस्तों ये अगला क्लच का सेट है, ये स्टार्टिंग सेट है वो 4 नंबर सेट और 3 नंबर सेट पर आएगी। तो हमें इसमें दाब निकाल लेनी है इस प्रकार से। इस प्रकार से हमें जो हरी सीट लगाई थी दोस्तों वो इसी कारण लगाई हुई थी क्योंकि इस पर जो स्टार्टिंग की कोयले आएगी। तो दोस्तों इसमें उस हिसाब से सभी स्लॉटों में साथ के साथ हमें दाब निकाल लेनी है इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। और क्योंकि हमें ये दाब तो पहले निकाले चाहिए बाद में निकाले, एक ही बात है दोनों चाहे हम। तो दोस्तों ये दाब तो हम लास्ट में भी निकाल सकते हैं बाकी स्लॉटों में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये दाब इस प्रकार से हमने कोई दाब निकाली है। और दोस्तों हमें इसमें 2 नंबर सेट डालना है, जो कि ये हमारे पास 2 नंबर सेट है और ये 22 नंबर कॉपर यूज़ में ही लिया गया है और 30 और 60 टन है। और दोस्तों इसमें पैसे डालना है जैसे हम डालते आ रहे हैं, जैसे सफ़ेद सीट पर ये कोयल थी उसमें ही हमें इसे डालना है। तो दोस्तों अब हमें इसमें इस प्रकार से हमें इसमें डाल लॉक लगा देना है, जो कि 1 नंबर कोई स्लॉट इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये हमें ये भी ध्यान में रखना है कि कोई भी स्लॉट ये जो यहाँ पे पत्तियाँ हैं वो उखड़ी ना हो, ये स्लॉट है वो उखड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, एकदम सही रहने चाहिए। तो इस प्रकार से हमें ये कोयल भी इसी प्रकार से डाल देनी है। अब हमें इस पर भी दोस्तों अगर ये सकड़ा लॉक पेपर लगाना है तो सकड़ा भी लगा सकते हैं और चौड़ा लगाना हो तो चौड़ा भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये पेपर काट ली है और हमें दोस्तों इस प्रकार से हमें इसमें भी इस प्रकार से हमें लॉक लगा देना है। अब दोस्तों हमारे पास जस्ट आगे की जो स्लॉट है तो ये स्लॉट है उसी में डालेंगे। तो दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पे एक स्लॉट खाली है, ये यहाँ पे देख सकते हो आप, एक खाली स्लॉट है ये रही। और इसमें भी यहाँ पे 2 स्लॉट है, तो दोनों हम एक स्लॉट काम में ले लेंगे। तो इस प्रकार से इसको इस प्रकार से मोड़ लेना है और इस प्रकार से हमें इस कोयल को स्लॉट के अंदर डाल देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये आप देख सकते हो स्लॉट के अंदर डाल दी है। और दोस्तों ये भी ध्यान में रखना चाहिए कोई वायर बाहर नहीं रह जाए। और हमें ये लॉक इस प्रकार से इस पर भी लॉक लगा देना है। और दोस्तों हमारे पास जस्ट आगे की जो स्लॉट है उस पर भी हमें इस प्रकार से जो खाली स्लॉट है उसमें हमें ये वायर इस प्रकार से डालने हैं। इस प्रकार से हमें मोड़ देना है। और दोस्तों हमें इस पर भी लॉक पेपर इस प्रकार से लॉक लगाना है। तो दोस्तों अब हमने 2 सेट डाल दिए हैं, अब हमें 3 नंबर डालना है, जो कि हमें किस प्रकार से डालना है वो मैं बताऊँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें वैसे ही दाब निकाल लेनी है इस प्रकार से। इस पर भी हमें ये दाब इस प्रकार से हमें दाब निकाल लेनी है इस पर। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो 3 नंबर का सेट है उसके ऊपर दाब निकाली है। तो इस प्रकार से सभी कोयले हैं उस पर इस प्रकार से हमें दाब निकाल लेनी है।
तो दोस्तों अगर हमारे पास ये नहीं उपलब्ध हो तो हम पेचकस से भी इस पर दाब निकाल सकते हैं। और दोस्तों अगर हम हाथ से अगर दबा कर छोड़ देते हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं है। तो इस प्रकार से हमें दबा लेनी है सभी कोयलों को। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सभी कोयलों को इस प्रकार से हमने ये कोयल दाब दी है। दोस्तों हमें 4 नंबर देख सकते हो यहाँ हमने ये इस स्लोटों में डाल दी है। तो इन स्लोटों में दोस्तों हमने दाब निकाल दी है। अब हमें इसमें कोयल डालनी है जो कि 3 नंबर सेट होगा। तो दोस्तों अब हम 3 नंबर एक सेट डालेंगे। तो दोस्तों ये हमें ये सिरे का तो सभी में ध्यान रखना है, नीचे का चाहे रनिंग हो चाहे स्टार्टिंग हो, तो दोनों में हमें इन सिरों का तो ध्यान में रखना ही है। तो दोस्तों जैसे हमें इसमें इस प्रकार से हमें डाल देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये स्लॉट के अंदर दाब देना है। अब दोस्तों हमारे पास जस्ट आगे की जो स्लॉट है उसमें भी हमें इसी प्रकार से दबा देने हैं। और अब हमें भी इसमें भी लॉक लगा देना है। तो दोस्तों ये हमें 3 नंबर की जो 1 नंबर की सेट है वो है, तो हमें इस प्रकार से लगा देनी है। दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने ये लगा दी है। और दोस्तों इस प्रकार से हमें मोड़ देना है। तो दोस्तों ये मोड़ना तो सभी को है, और इस प्रकार से हमें जस्ट हमारे पास जो कोयल है अगली उसे भी हमें इसी प्रकार से ही डालना है। तो अब दोस्तों हमें इस खाली स्लॉट में वैसे ही डालना है आराम से। तो दोस्तों इस प्रकार से करके हमें दोस्तों इस प्रकार से हमें ये लॉक पेपर डाल दिया है। और दोस्तों जस्ट हमारे पास आगे की जो स्लॉट है उसमें इस कोयल को डालना है। इस प्रकार से हमें कर लेना है इस मोटर को, और आराम से दोस्तों इस स्लॉट के अंदर इस प्रकार से हमें और इस प्रकार से हमें दबा देने हैं। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कैसे भी इसे दबा सकते हैं। अब दोस्तों हमें इस पर भी वैसे ही लॉक पेपर लगा देना है। इस प्रकार से लॉक पेपर लगा देना है। अब दोस्तों ये हमारे पास जो सेट है 2 नंबर और 1 नंबर सेट, उस पर ये जो लास्ट का सेट है वो आएगा। तो दोस्तों इनमें हमें एक बार लास्ट में ही दाब निकालेंगे, एक बार इस पर ही निकालेंगे जिसमें हमारा ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। तो इस प्रकार से हमें ये दाब निकाल देनी है। दोस्तों अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें जो ये नीचे के जो रनिंग के जो वायर हैं वो ऊपर नहीं रहने चाहिए, जो रिसीट के। तो हम दोनों साइड से मैं दिखाऊंगा, इस प्रकार से वायर नहीं रहना चाहिए। ये आप ये वायर देख सकते हो, ये बाहर रह गया है, ठीक है। तो ये हमें फिर से ये जो पेपर है तो फिर से निकालना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये वापस निकाल लेना है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, वापस निकालेंगे तो हम फिर से इसे डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये निकाली है। और दोस्तों इस साइड से भी जो ये एक साइड से इस पेपर को लगा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। हम फिर से भी इसे काट कर लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। और दोस्तों ये स्लॉट के अंदर इस प्रकार से इसे दबा देना है। अब दोस्तों हमें इसे फिर से दबा कर देखना है कि स्लॉट में ही तो है या बाहर है। दोस्तों ये हमें ध्यान में रखने की बातें हैं कुछ। इस कोयल में भी आप देख सकते हो, इसमें भी वैसा ही हुआ है जैसे तार बुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये रनिंग और स्टार्टिंग एक जगह हो जाएगी तो ये मोटर जल सकती है। इस कारण हमें ये अलग अलग करना पड़ता है, नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों वो अगर ये सीट ख़राब हो जाती है तो हम दूसरी सीट बना लेनी है इस प्रकार से, और उसमें हमें डाल देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से मोड़कर हमें इस प्रकार से इसे लगा देना है। अब दोस्तों ये दोनों साइडों में से देख लेना है कि वायर बाहर तो नहीं है। तो दोनों साइडों में हमारी वायर नहीं है बाहर, तो फिर से हमें इसमें दाब इस प्रकार से दाब निकाल लेनी है। तो सभी स्लॉटों में हमें इस प्रकार से दाब निकाल लेनी है दोस्तों। ये दाब है और हमें इसमें
दाल निकाल लेनी है। अब दोस्तों हमें इसमें जो लास्ट सेट है कोयल का लास्ट सेट है वो हमें इस प्रकार से डालना है। जो कि दोस्तों इस प्रकार से मेरे पास जो हरी शीट लगाई थी वो उस पर आएगी एक साइड, तो इस प्रकार से हमें लगा देना है। अब दोस्तों हमें इसमें लगाकर दोस्तों इसमें इस हिसाब से हमें लगा देनी है। और दोस्तों जस्ट आगे की जो स्लॉट है उसमें भी हमें इसी प्रकार लगाने हैं। और दोस्तों इसमें भी लॉक पेपर लगा देना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें लगा देना है। अब दोस्तों हमारे पास जो लास्ट का सिरा है वो बचा है, ये लास्ट कोयल बची है और लास्ट के 2 स्लॉट बचे हैं, उनमें ही ये कोयल आएगी, न कि किसी और में आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से इस कोयल को भी हमें वैसे ही डाल देना है जैसे हम डालते आ रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें कंप्रेसर की मोटर तैयार करनी चाहिए, जो कि हवा बनाने के लिए दोस्तों इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इस पर ठोक देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस पर भी लॉक पेपर लगा देना है। तो दोस्तों इसमें अब लॉक पेपर लगा के हमें इस प्रकार से ठोक देना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब इस पर हमें कोटिंग टेप करनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस प्रकार से कपड़ा बिछा लेना है। ये हमने कपड़ा बिछा लिया है और इस कपड़े के ऊपर हमें इस प्रकार से इस मोटर को डाल लेना है। तो इसके बाद में इस मोटर को हमें इस प्रकार से ठोकनी है। इस प्रकार से हमें इस मोटर को एकदम बढ़िया तरीके से ठोक देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल जचा दी है। अब दोस्तों हमने इसकी वाइंडिंग पूरी कर दी है, लेकिन अब हमें इसमें कोटिंग टेप करनी है और इस पर एकदम सी करना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमें इसमें ठोक लेना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें हथौड़ी की सहायता से एकदम बढ़िया तरीके से इसे झाम लेना है, जो कि ऊपर बॉडी पर ना टच हो। तो इस प्रकार से हमने ठोक लिया है। अब दोस्तों हमें इसमें जो लकड़ी की लेनी है एक, और हमें इस प्रकार से इसे एकदम सेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें सभी कोयलों को सेट करना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर ये बॉडी अर्थ हो जाएगी, अगर बाहर रह जाती तो। और दोस्तों ये हमारे पास एक जॉइंट है, वो मैं बताऊंगा किस प्रकार से हमें करने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल काट ली है, कर लिए सही। अब दोस्तों हमें इसमें हरी शीट लगानी है। तो दोस्तों ये हमारे पास ये जॉइंट है, इससे पहले हमें इस प्रकार से बाहर निकाल कर इस प्रकार से इसे खोल लेना है। तो इस प्रकार से हमें खोल लेना है। और दोस्तों ये दोनों सिरे अलग अलग कर लेने हैं और इस प्रकार से हमें सीधे भी कर लेने हैं। और इसके बाद में दोस्तों हमें जो इस प्रकार से इसे छील लेने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पॉलिश हमें जो कैंची की सहायता से उतार लेनी है। दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो ये कैंची की सहायता से ये पॉलिश है वो हम इस प्रकार से उतार लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कैसे भी उतार सकते हैं, कैंची से उतार सकते हैं, आरी के पत्ते से उतार सकते हैं, या किसी भी चीज़ से इस प्रकार से उतार कर हमें कर देनी है। पॉलिश उतार लेनी है। पॉलिश उतार के दोस्तों हमें इस प्रकार से हमें पॉलिश उतार लेनी है। और दोस्तों हमें इसमें जॉइंट करना है। तो दोस्तों इसमें इस प्रकार से 1 mm डालना है और इसके बाद में इस प्रकार से हमें ये भी डाल देना है। और दोस्तों हमें इस जॉइंट को एकदम मजबूती के साथ करना है। इस प्रकार से एकदम दोस्तों एकदम टाइट करना है। ये जॉइंट है, ये एकदम टाइट होना चाहिए, जिससे कि ये स्पार्क ना हो, एकदम बढ़िया जॉइंट हो जाना चाहिए। यहाँ से इस प्रकार काट लेना है बड़ा हो वायर, और इस प्रकार से हमें मोरी लगा देनी है इसे बढ़िया तरीके से। और इस प्रकार से इसे मोड़कर इस पर ये जो सिल्ली है 1 नंबर वो इस प्रकार से हमें चढ़ा देनी चाहिए। इस प्रकार से हमने दोस्तों ये टेप चढ़ा दी। अब दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये चढ़ा दी है। और दोस्तों हमें इसमें सफ़ेद शीट लगानी है और कॉटन टेप सारनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये हरी शीट आप देख सकते हो, हमने हरी शीट काट ली है। अब हरी शीट हमें इसके बीच में लगानी है। इस प्रकार से हमें उठा देनी है, ठीक है। और इसके बीच में हमें यहाँ से इस प्रकार से लगा देनी है।
तो ये आप देख सकते हो हमने ये इसमें लगा दी है। तो दोस्तों ऐसे लगाने से कोई इस प्रकार आप देख सकते हो हमने ये सीट लगा दी है। और दोस्तों जो अगली स्लॉट है तो उसके भी हमें इस प्रकार से उठाना है और इसमें इस प्रकार से दोस्तों ये ध्यान में रहे तो ये स्टार्टिंग के वायर है वो नीचे ना रहने चाहिए। इस प्रकार से हमने दबा दी है। आप देख सकते हो हमने ये 2 नंबर डाल दिया है। अब दोस्तों हमें 3 नंबर, तो दोस्तों इस पर हमें इस प्रकार से ये पेपर लगा देना है बीच में। इस प्रकार से पेपर लगा दिया है। तो दोस्तों 4 नंबर की कोयल है उस पर भी हमें इस प्रकार से उठाकर पेपर लगा दिया है। तो अब आप देख सकते हो हमारी ये जो कोयले हो जो एक साइड से हमने पूर्ण कर ली है। अब दोस्तों हमें इस पर धागा सारना है, वो इस प्रकार से सारना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये दोस्तों हमारे पास कोटिंग टेप है और ये आप देख सकते हो ये कोटिंग टेप है। अब हमें इसमें वाली कोटिंग टेप सारनी है। तो दोस्तों ये मैं बताऊँगा कि हमें कोटिंग टेप किस प्रकार से सारनी है। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से सुआ बना लेना है जो कि वायर का ही होता है, जो कि हम वाइंडिंग कर रहे हैं उसी वायर का है। तो इस प्रकार से हमें मोड़ लेना है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कर लेना है। अब दोस्तों हमें इसके बाद में हमें इसे थोड़ा पतला कर लेना है यहाँ से इस प्रकार से। अब दोस्तों इसमें ये जो एक सिरा है वो हमें लगा देना है। तो दोस्तों हमें अनुमानन से इतनी बड़ी कर लेनी है ये कोटिंग टेप। और उसके बाद में हमें सबसे पहले जो 1 नंबर कोयल है उसमें इस प्रकार से वो देनी है। फिर दोस्तों जस्ट हमें इस प्रकार से सभी को होते चलता इस प्रकार से हमें खोलना है। दोस्तों इस प्रकार से हमें सभी कोयलों में इसे वो देना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमने इस प्रकार से हो दिया है। दोस्तों इस प्रकार से हमें कोटिंग टेप सारनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोटिंग टेप सार देनी है, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरे में सारनी है। तो दोस्तों ये कोटिंग टेप हमें पूरी सार देनी है पूरी साइड में इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये इस प्रकार से हमने कोटिंग टेप सार दी है सारों। अब दोस्तों हमें यहाँ से थोड़ी बड़ी काट लेनी है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पूरी नहीं आई हुई है, इतनी दूर रह गई है। तो इतनी बड़ी काट लेनी है इस प्रकार से यहाँ से और हमें सार लेनी है। दोस्तों अब हमें यहाँ पे इसके एक गांठ लगा देनी है स्टार्टिंग में इस प्रकार से। और हमें अब दोस्तों इस प्रकार से इसे ठोक भी देना है जिससे कि ये अंदर चिपकी रहे। और इस प्रकार से सार कर इस प्रकार से सार देनी है। अब जस्ट हमारे पास ये कोयले ये जो इस प्रकार से सार लेना है। तो दोस्तों मैं इसको आपको बता रहा हूँ ठोक के। तो हमें इसी सभी साइड जो सभी वाइंडिंग करते हैं तो हमें इस प्रकार से हमें सारना ज़रूरी है जिससे कि ये वायर है वो एक जगह रह जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से लगाकर इस प्रकार से ठोक देना है और आराम से दोनों साइडों से इस प्रकार से ठोक देना है। और इसके बाद में हमें ये जो ये कोटिंग टेप है वो सीधी कर लेनी है और हमें इस प्रकार से ठोकर इस प्रकार कर लेनी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये ठोक लेना है। तो दोस्तों सभी कोयलों को इस प्रकार से ही ठोकना है। तो दोस्तों में इस प्रकार से ठोक लेना है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से देख सकते हो हमने ये पूरी और दोनों साइडों में कोटिंग टेप कर दी है। तो दोस्तों एक साइड में तो हमें कनेक्शन करनी है और उसके बाद में भी हमें उसमें भी कोटिंग टेप करनी है। तो इस प्रकार से हमें सार देना। तो दोस्तों ये पूरी को सार देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये पूरी कोटिंग टेप सार दी है। इस प्रकार से हमें सारी कोटिंग टेप है उसी साइड में भी दोनों साइडों में समान इसी प्रकार से सारनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ठोक लेना है और कर देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये जो और इसे इस प्रकार से हमें सीधी रखनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये सीधी भी रखनी है यहाँ से। और अब हमें इस पर जो लास्ट का जो बस्ता है उस पर हमें इस प्रकार से गांठ भी लगा देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें यहाँ पे गांठ लगा देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एक साइड में कोटिंग टेप सार दी है। और दोस्तों ये कोटिंग टेप करना और इसमें ये जो पेपर लगाना है
वो अनिवार्य होता है इसमें किसी प्रकार की, अगर हम नहीं लगाएंगे तो उसमें दिक्कत है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो जो हमारी इस हमने कोटिंग टेप एकदम बढ़िया कर दी है। और दोस्तों अब चलते हैं हम आगे काम करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसे वैसे ही सही कर लेना है नीचे, तो इस प्रकार से इसे कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों इसमें वैसे ही ठोकना है हमें, जैसे ठोकते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसकी गोलाई बना लेनी है सबसे पहले। और दोस्तों अब हमें इसके चारों ओर वैसे करना है जैसे हम इस प्रकार से ये जो हमने आप देख सकते हो लकड़ी लगाई है, इस लकड़ी की सहायता से जो ये हम लकड़ी रखते हैं दोस्तों, वो इस प्रकार से इसे कर लेना है एकदम सही। तो दोस्तों जो नीचे की 4 सेट हैं, जो रनिंग के 4 सेट हैं, उस पर इस प्रकार से करना, इस प्रकार से करना। इस प्रकार से करना हमें ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसा करना हमें ज़रूरी है क्योंकि ये जो नीचे वायर अड़े हुए हैं वो वायर नहीं अड़ेंगे, जो बॉडी के अड़े नहीं अड़नी चाहिए। और एकदम जो हम जो गोलाई बनाएंगे इसके ऊपर, वो गोलाई भी अच्छी तरीके से बनी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसे भी कर लेना है, इस प्रकार से कर लेना है सभी सेटों को। तो दोस्तों हमें इससे ठोक देना है इस प्रकार से, ठीक है। तो दोस्तों इन वायरों को हमें एकदम जो सिरे हैं उनको एक बार सीधा कर लेना है इस प्रकार से। सभी वायरों को हमें एक बार सीधा कर लेना है क्योंकि अब हम कनेक्शन करेंगे, डायरेक्ट पेपर डाल के हमें कनेक्शन ही करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये सभी सिरे हैं वो इस प्रकार से सीधे कर लेने हैं। जो दोस्तों वायर बड़े होंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर जाएगी इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये दोस्तों इस प्रकार से हमें ये सभी वायर है वो सीधे कर लेने हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमें सभी वायर हैं वो सीधे कर लिए हैं। और दोस्तों हमें इस पर लोग जो ये फिर से हरी सीट लगानी है, जो उसे हमारे इस प्रकार से काट लेनी है, इस प्रकार से इसकी गोलाई बना लेनी है ऊपर से इस प्रकार से। और ऐसे 4 चाहिए हमें, इस प्रकार से इसकी गोलाई बना लेनी है। और दोस्तों हमें इसको इनके बीच में इस प्रकार से लगाना है, ठीक है। ये दोस्तों इस प्रकार से उठाना है और इस प्रकार से हमें इस पर लगा देना है इस प्रकार से, और नीचे ठोक देना है जिससे कि जो कोयले हैं वो एक जगह नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अब हमें इसके बाद में ये लगाना है। तो दोस्तों ये सभी ही के बीच में आएगी, ये सभी पेपरों पर आएगी इस प्रकार से। तो इससे इस प्रकार से झोंक देनी है। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये सभी सीटें इस प्रकार से सीट लगा देनी है। दोस्तों मैं एक बार आपको ऐसे ही कनेक्शन करके बताऊंगा जिससे कि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, काफ़ी बड़ा हो चुका है वैसे भी। तो मैं आपको बताऊंगा कनेक्शन करना। तो दोस्तों सबसे पहले में जो नीचे के सेट हैं, जो रनिंग के सेट हैं, उनके जो छोटे सिरे हैं आपस में इस प्रकार से कनेक्ट कर देने हैं। दोस्तों सिल्ली लगा कर करना है, मैं तो आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। एक बार इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है, जो कि सभी जो आमने सामने सेट हैं उनके भी इस प्रकार से दोनों सेटों के हैं
वो इस प्रकार से जो छोटे सिरे हैं उन्हें अब मैं इस प्रकार से जोड़ देने हैं। आप इस प्रकार देख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से हमने जो छोटे सिरे हैं, जो 1 नंबर कोयल थी उसके सिरे हैं, वो हमने जोड़ दिया आपस में इसके। अब दोस्तों हमारे पास जो एक सिरा ये बचा है और एक ये बचा है। तो दोस्तों अब हमारे पास जो आमने सामने के सेट थे, जस्ट आमने सामने के सेट हैं, तो दोस्तों मैं आपको करके ही बता देता हूँ, क्योंकि जैसा समझ में नहीं आएगा आपके। तो दोस्तों एक बार वापस खोज लिया है। अब दोस्तों हमें इसमें 1 नंबर सिल्यू डालनी है, इतनी जैसे नाप कर काट लेनी है। इस प्रकार से कर लेनी है। ये रनिंग के सेट हैं, इन रनिंग के सेटों के इस प्रकार से हमें कनेक्शन करने हैं। ये सिल्यू हमें इस प्रकार से सिल्यू डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जो हमारे पास कच्चे है उसकी सहायता से इस प्रकार से इन्हें खोल लेना है सभी को इस प्रकार से। और दोस्तों हमें इसमें 3 mm सिल्यू कामन लेनी है नाप के इस प्रकार से और काट लेनी है। और इस पर हमें इस प्रकार से अब छड़ा लेना है और इस प्रकार से हमें ये जॉइंट कर देना है, ठीक है दोस्तों। और इसके जो बड़े रहते हैं इसमें इस प्रकार से काट देना है। और दोस्तों ये मोरी है वो हमें अच्छी तरीके से लगा देनी है। और दोस्तों हमें तो दोस्तों सभी हमने जो कनेक्शन किया है वो इस प्रकार से, जो पॉलिश तो हमने सभी वायरों की उतारी है, ऐसे नहीं है कि पॉलिश नहीं उतारी है, पॉलिश उतार कर ही ये जो सभी कनेक्शन किए हैं। तो हमें इस प्रकार से मैं एक जॉइंट ही बताऊंगा आपको कि पॉलिश किस प्रकार से उतारनी है। इस प्रकार से पॉलिश उतार देनी है ये। और ये हमें पॉलिश जब तक रगड़ना है जब तक ये हमें एकदम सफ़ेद ना हो जाए, जो तांबे का कलर ना हो जाए, तो इस प्रकार से हमें उतार देनी है, ठीक है। अब दोस्तों अगले सिरे के वैसे उतारना है जैसे उतार रहे हैं, तो इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पॉलिश हमें उतार तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये पॉलिश पूरी उतार दी है। अब हमें ये जॉइंट करना है। तो दोस्तों अब इस जॉइंट पर भी हमें एक mm सिल्यू देनी है। तो दोस्तों मैं कनेक्शन तो बाद में ही बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से हमने ये जोड़ा। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये जॉइंट कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये जॉइंट करके एकदम सही जचा देना है। और दोस्तों सभी कनेक्शन मैं बताऊंगा लास्ट में, एक बार मैं फिर एक कनेक्शन करूंगा। तो दोस्तों अब सारे कनेक्शन कर दिए हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि मैंने कनेक्शन कैसे किए हैं। तो दोस्तों पहले रनिंग के बता देता हूँ। तो दोस्तों रनिंग का सबसे 2 सेट हैं जो पास के सेट है, एक सेट ये और एक सेट, इनके जो छोटे सिरे हैं वो आपस में हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो दोनों ये छोटे सिरे हो गए। फिर दोस्तों जस्ट इसके दोनों के सामने जो ये दोनों सेट हैं जो रनिंग के, इनके भी हमने दोनों जो सिरे हैं, ये दोनों सिरे हैं वो आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों एक सिरा इसका बच गया, एक सिरा इसका, एक इसका 4 सिरे हमने बच गए हैं। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से करने हैं जैसे कि हमने एक सिरा इसका ही ले लेना है और जस्ट इसके सामने का ये सेट है, तो एक सिरा इस प्रकार ये रहा इसका, ठीक है। तो ये जोड़कर हमें बाहर निकाल दिया है। तो दोस्तों जस्ट इसके सामने, इसके जस्ट सामने ये है, ये आप देख सकते हो, ये दोनों हमें जोड़कर आमने सामने के सेट में जोड़कर बाहर निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये अब हमारे पास 2 ही वायर बचे। अब दोस्तों एक वायर ये रहा, ठीक है, एक सेट का ये है और दूसरे सेट का ये वायर है, जो कि एकदम आप देख सकते हो दोनों आमने सामने के सेट है, ठीक है। और बड़े सिरे हैं आपस में कनेक्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिरा है, इसका हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। यहाँ पे हमने कनेक्ट करके अब ये एक वायर ये आया हुआ, एक वायर है यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है और बाहर निकाल दिया है। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे रनिंग के सिरे। अब कनेक्शन है, अब हम करेंगे स्टार्टिंग के। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो बड़े सिरे थे वो हमने बाहर निकाल दिया है, दोनों, एक इस सेट के एक सेट के, ठीक है। फिर दोस्तों हमें इसका जो छोटा सिरा है, इस सेट का छोटा सिरा और इसका भी छोटा सिरा, तो दोस्तों हमें कनेक्ट करके यहाँ पे इस प्रकार से सेट कर दिया है। दूसरा अब हमारे पास इसका बड़ा सिरा बचा है, तो ये हमारा बड़ा सिरा है, ये सिरा बड़ा सिरा है, यहाँ से आप देख सकते हो ये बड़ा सिरा है। और जस्ट अगले स्लॉट का हमारे पास
बड़ा सिरा है। तो दोस्तों हमने ये आपस में कनेक्ट कर दे यहाँ पे छोड़ दिया है। अब दोस्तों हमारे पास इस सेट का हमारे पास छोटा सिरा बचा है, जो आपको पता ही होगा। और दोस्तों इसका भी हमारे पास छोटा सिरा बचा है, क्योंकि बड़ा सिरा तो हमने बाहर निकाल दिया है और छोटा सिरा है वो हमें इस पर यहाँ से लेना है और इस पर इस प्रकार से कनेक्ट कर दिए हैं। और हमें 4 जो सिरे हैं वो हमें बाहर निकाल दिए हैं। जो इस प्रकार आप देख सकते हो 4 हैं जो वायर है वो हमें बाहर निकाल दिए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसकी वाइंडिंग करनी चाहिए। और दोस्तों ये कंप्रेसर की मोटर है, जो कि 2 HP कंप्रेसर की मोटर है, और हमें इसमें इसे तैयार कर दिया है एकदम। और अब हमें इससे जो दोस्तों कोटिंग टेप सारनी है, जो पीछे की ओर सारी थी, वैसे ही हमें आगे की ओर इसकी कोटिंग टेप सारनी है। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से हमें वाइंडिंग करनी चाहिए। अब दोस्तों इस पर वाइंडिंग कर हमें सोखाकर अगले को चलाकर फिट कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमें जो स्लीव निकालते हैं बाहर, तो दोस्तों हमें जो स्लीव डबल करके निकालनी है, नहीं तो यहाँ पे जो इस प्रकार यहाँ से हिलेगी या फिर किसी भी प्रकार से होगी तो ये हिलेगी तो यहाँ पे वायर कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें डबल स्लीव करके ही कनेक्शन है वो सभी कनेक्शन बाहर निकालने हैं, वो डबल करके ही बाहर निकालने हैं।